ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तेङन्ते भ्वादयः कक्षा संख्या 47वीं 47वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे की कक्षाएं अवश्य पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, व्याकरण की पूरी श्रृंखला बना रहे हैं। चलिएगा, ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है यह हमारा। कोई भी यहाँ पर संस्कृत भाषा एवं व्याकरण आदि विषयों को निःशुल्क पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में हमने एक धातु आपको कराई थी भज सेवायाम। ठीक है, अब धातु आ रही है यज देव पूजा संगति कर्ण दानेशु। या ऐसी है ये वास्तव में, और ये स्वरतित है। ठीक है, तो यज का अर्थ होता है देवों की पूजा करना, देवों की संगति करना, देवों को ही दान देना। माने देव माने जो श्रेष्ठ हैं, जिनका देने का स्वभाव होता है, तो उन्हीं को हमें दान देना चाहिए। क्योंकि जो देने वाले हैं हम उनको देंगे तो वो आगे दे देंगे, हम लोभी कंजूस व्यक्ति को देंगे तो वो अपने पास ही रख लेगा, तो फायदा क्या है। ऐसे ही देवों की पूजा सत्कार करना चाहिए, संगति माने उन्हीं का सत्संग करना चाहिए देवों का, तो देवत्व तो अपने अंदर आएगा। चलिएगा, स्वरित धातु है, इसकी संज्ञा हो जाएगी तो स्वरित इतः कर्तव्य क्रियाफल। जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद हो जाएगा, और जब नहीं मिलेगा तो सामान्य रूप से शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद हो जाएगा। चलिएगा, रूप सरल है, कोई परेशानी नहीं। यज शप टिप पूर्वत यज, शप का अ और तिप का ती लट लकार, तो यजति, तो यजति यजतः यजन्ति यजसि यजथः यजथ यजामि यजावः यजामः। आत्मनेपद में यजते यजेते यजन्ते यजसे यजेथे यजध्वे यजे यजावहे यजामहे। ठीक है जी। चलिएगा, अब लिट लकार में इसमें कुछ हमें सूत्र लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जब लिट लकार का हम बनाएंगे तो मैं सूत्र आपको पहले पढ़ा देता हूं, फिर जिससे घटाने में सरलता हो जाएगी। चलिएगा, सूत्र हमारे 2 सूत्र लगेंगे लिट लकार में। 545वां सूत्र लगेगा। सूत्र है लिट्टिभ्यासस्यो भयेषाम, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का यह 17वां सूत्र है। इसका अर्थ है वच्यादीनाम ग्रह्यादीनाम चाभ्यासस्य संप्रसारणम लिटि स्यात्, कि वच्यादीनाम, इससे ऊपर एक सूत्र है अष्टाध्यायी में। ठीक है, अष्टाध्यायी है मेरे पास में, मैं अष्टाध्यायी में बता देता हूँ। इससे ऊपर 2 सूत्र है, मैंने एक में 2, 15वां और 16वां, ये 17वां है, आप देखेंगे। उससे
पहला सूत्र है 15वां, वच्ची स्वप्य इजादी नाम किति। और फिर दूसरा है ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृज्यति नाम नीति च, ये सूत्र है। तो ये कहते हैं वच्यादि नाम। वच्यादि नाम का अर्थ हो गया वच धातु, स्वप धातु और यजादि गण में जो धातु आती हैं वो क्या यजादि। ये जो यज धातु अभी पढ़ रहे हैं ये इससे आगे की कुछ धातु हैं वो यजादि गण हैं। और ग्रह धातु, ज्या धातु, वै धातु, व्यध और वष्टि माने वश धातु और व्यच धातु, वृश्च धातु और प्रच्छ धातु और भृज धातु भ्रष्ज, इन धातुओं को कहते हैं कि इन धातुओं के अभ्यास को, अभ्यास का मिलेगा प्राय करके तो लिट लकार में मिलता है, बाकी दूसरे में मिलेगा वहाँ सनंत आदि में मिलेगा, तो अभी वहाँ की बात नहीं है। तो जो अभ्यास होगा इन धातुओं का, उस अभ्यास को बस लिट मात्र के परे रहते संप्रसारण हो जाता है। कित गित कुछ भी नहीं चाहिए। क्या है? किंत गित कुछ भी नहीं चाहिए, बस अभ्यास को संप्रसारण होगा, धातु ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है। फिर उसके साथ में ये पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ा देता हूं पहले ही। 546 वच्ची स्वप्य आदि नाम किति। ये कहते हैं, ये कहता है वच्ची स्वप्योर यजादि नाम च संप्रसारणम स्यात् किति। वच्च धातु, स्वप धातु और यजादि गण में पठित जो धातुएं हैं उनको संप्रसारण, उन धातुओं को ही संप्रसारण होता है, कित प्रत्यय के परे रहते। ठीक है। इसका अर्थ ये हो गया कि कित में तो ये लगेगा, ये तो धातु को ही कर देगा। जब धातु को संप्रसारण हो गया फिर तो उसको द्वित्व आदि करेंगे तो अपने आप संप्रसारण हुआ है ये। और ये जो कित यहां पर नहीं मिलेगा, वहां पर केवल अभ्यास को ही संप्रसारण होगा, धातु को नहीं होगा। कहने का भाव ये है। अर्थात तिप में और सिप में और मिप में तो ऊपर वाला सूत्र करेगा अभ्यास में केवल, बाकी के जो तस, जी, थस, था, वस, मस ये तो कित ही है, असंयोगा लिटकित से कित है, इनमें ये कर देगा क्योंकि आजादी में यही धातु आ रही है। और आत्मनेपद के जो भी होंगे वो तो सारे ही कित हैं, तो उनमें तो ये ही कर देगा, अभ्यास में करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऊपर वाला सूत्र केवल कहां पर लगेगा बोलो? बस और बस तिप सिप मिप में जो अभ्यास होगा उसको, क्योंकि वहां धातु को संप्रसारण नहीं है। अब आइएगा, अब सिद्धि कर लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा आगे आराम से। अब देखिएगा, हमारी धातु है यज, यज धातु है। यहां पर तिप आया, तिप को अणल हो गया, अणल का अवचा। ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ संप्रसारण नहीं प्राप्त है क्योंकि ये तो कित के परिवर्तित करता है। अब इसको कुछ प्राप्त ही नहीं है। ठीक है। तो अब इसको क्या कर लेंगे? पहले दुर्वचन कर लेंगे। जो दुर्वचन चीज लग के क्या है, यहाँ वृद्धि आदि पहले प्राप्त वो नहीं करेंगे, पहले दुर्वचन करेंगे। दुर्वचन कर लिया हमने, दुर्वचन कर लिया तो क्या हुआ? ये यहां पर एक ये था, मैं बता देता हूं, अभी रुकिएगा। यहां पर वास्तव में ये होगा, ये एक आपको परिभाषा है यहां पर कि संप्रसारणम तदाश्रयम कार्यम बलवत्। ठीक है। यदि या तो वो नहीं लगेगा, आगे की सिद्धि में लगेगा, पर इसको मैं लिखा दूंगा अभी। रुकिए। तो अब यहाँ पर यहाँ क्या है? अब ध्रुव ये जो हो गया। ठीक है जी। और पूर्वाभ्यासा हलादि शेष। अब क्या कर दिया? लिट्टिभ्यासस्य भयेषाम, इसकी पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा है। तो अब अभ्यास को यज धातु क्या है?
अभ्यास को संप्रसारण हुआ, संप्रसारण इसको क्या हुआ, इगण संप्रसारणम अ, संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा ई। अब यहां पर अतुपदाय से वृद्धि हो गई, क्या बन गया इयाज, क्या बना जी इयाज। अब दूसरा, अब हमारे पास में क्या स्थिति है, इयज और अतुस, ठीक है। ये क्या संयोगालिट कित से कित है। तो अब पहले बात ये आती है कि दुर्वचनीय ची से हम इसको पहले दुर्वचन करें। दुर्वचनीय ची तो यही कहता है कि इसको कुछ दुर्वचन पहले होगा, बाद में दूसरा काम बाद में होगा। तो वास्तव में वो आजादी प्रत्यय है दुर्वचन निमित्तक, तो दुर्वचन करने पहले प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, उसका ही एक निषेध करने वाला, नियम करने वाला परिभाषा है कि संप्रसारणम तदाश्रयम कार्यम बलवत। यदि कहीं दूसरा कार्य कोई प्राप्त हो रहा है और संप्रसारण प्राप्त हो रहा है, अथवा संप्रसारण के आश्रय से कोई कार्य प्राप्त हो रहा है, तो वो बलवान होता है। मैंने पहले संप्रसारण होगा, संप्रसारण के आश्रय से जो कोई कार्य होगा वो होगा, दुर्वचन आदि नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। इसलिए इसको दुर्वचन पहले नहीं होगा, क्या होगा, इसको पहले संप्रसारण होगा इस सूत्र से, क्योंकि एक कित हो गया वचिस्वपयादीनाम किति से किति मान करके संप्रसारण होगा। परिभाषा ये है, मैं लिख लीजिएगा, संप्रसारणम तदाश्रयम च कार्यम बलवत। ठीक है, ये परिभाषा है। तो इसलिए यहाँ पर दुर्वचन भी प्राप्त हो रहा था लिट्टी धातुर अभ्यास से, तो वो नहीं होगा, पहले क्या होगा, संप्रसारण होगा इस सूत्र से, क्योंकि वचिस्वपयादि नाम से कित, तो संप्रसारण इसको हो जाएगा, तो पूर्व के समान ई और अ, ठीक है। और संप्रसारणाच से क्या हो गया ई, तो ये क्या हो गया हमारा ई ज, ये हो गया। अब लिट्टी धातु और अनभ्यास से द्वित्व कर देंगे, द्वित्व कर देंगे तो ईज पूर्वाभ्यास आदि शेष, और यहाँ पर अका सवर्ण दीर्घ, तो क्या बना ई ज तुहुरुत्व विसर्ग आदि होकर के ई जतु। अब ध्यान रखेंगे ऐसे ही आपको रूप चलाने हैं, तो इसलिए क्या बना हमारा रूप ई जातुहु, बहुवचन में ई जोहु। अब आते हैं थल में। थल में क्या हुआ, यज है, सिप को थल हो गया, था बच्चा। अब यहां पर क्या हुआ, या उससे ऋतु भारद्वाज के नियम से, भारद्वाज के मत में यहां पर क्या प्राप्त हुआ, इटागम, इटागम, ठीक है। और फिर लिट्टी धातु और अनभ्यास से क्या हुआ, द्वित्व, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हो गई। अब लिट्टिभ्यासस्यो भयेशाम से इसको क्या हो गया, संप्रसारण, तो संप्रसारण होकर के ई और अ, संप्रसारणाच से दोनों को मिलके क्या हो गया ई, ये ई, ठीक है। और ये मिला देंगे तो क्या बन जाएगा इया जेथ। और जिस पक्ष में महर्षि पाणिनि के मत में उपदेशेत्वतः निक्रादि नियम से प्राप्त इट को उपदेशेत्वतः से निषेध हो जाएगा, क्योंकि यह कार्बन धातु है, तो इसको इटागम नहीं होगा, नहीं होगा तो ऐसा रह गया। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वृश्च भ्रश्च श्रीज मृज यज राज भ्राज शशाम शाह, पहले आ चुका है ये सूत्र, कई बार आया है, ठीक है।
वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज शांश, उसमें यज पड़ा हुआ है। तो पदांत में अथवा झल के परे रहते, तो झल परे हैं, यज धातु को क्या होता है, श आदेश। तो अलोअंत से ज के स्थान में क्या हो गया, श हो गया। ठीक है। फिर इष्टना इष्टु से ठ को क्या हो गया, ठ, तो क्या मिलके बनेगा, ईयष्ठ, दो रूप बन गई, ईयजिथ और ईयष्ठ। ठीक है, चलिएगा अब आगे आगे तो सर ये हो गया ये। फिर ईजथु, ईज है, और फिर उसमें दो बनेंगे, याज ईयज। मैं लिख देता हूं आपको, संप्रसारण तो होगा अभ्यास में, ई याज वृद्धि हो गई, और जब वृद्धि नहीं है अणुत्तम से वृद्धि इंटवत नहीं हुआ तो ई याज। फिर ई जीव ई जिम, तो वहां तो संप्रसारण हो जाएगा, क्या बनेगा, ई जीव, या क्रादिनियम सेट भी हो जाएगा, ई जिम। ई जीव ई जिम। ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा परस्मयी पद का। अब आत्मनेपद में आ जाते हैं। आत्मनेपद में सरल ही है पूरा, सब जगह संप्रसारण हो जाएगा, मतलब धातु से धातु को संप्रसारण हो जाएगा और दीर्घ होता चला जाएगा, अभ्यास को ई और उसका धातु का ई। तो अब इसका क्या बनेगा, ई जे ई जाते ई ज रे, ई जो शे ई जाथे ई जिध्वे, धई रहेगा। ठीक है, ई जे ई जि वहे ई जि महे। ठीक है, चलिएगा ये हो गया हमारा। अब लुट लकार में ये कैसी धातु है, अनिट, ध्यान देंगे अनिट धातु है, तो लुट लकार में क्या बनेगा, जैसे या ज और ये तास और डा, ये संज्ञा हो गई, आ टीलोप हो गया इटका। अब यहाँ पर हर जगह जहां पर झल मिलेगा वहां पर इसको क्या होता जाएगा, श, वृश्च भ्रश्च सज सृज मृज यज राज भ्राज शाम श, ये समझ लीजिएगा, आगे ही ये होता चला जाएगा हर जगह क्या झल मिलेगा। तो इसको हो गया श और इसको ट, तो क्या बन गया, यष्टा। तो यष्टा यष्टारऊ यष्टारः यष्टासी यष्टास्थः यष्टास्थ यष्टास्मि यष्टास्मः यष्टास्वः यष्टास्मः। दोबारा बोलता हूँ, यष्टा यष्टारऊ यष्टारः यष्टासी यष्टास्थः यष्टास्थ यष्टास्मि यष्टास्वः यष्टास्मः। आत्मनेपद में यष्टा यष्टारऊ यष्टारः यष्टासे यष्टासाथे यष्टाध्वे, यष्टा, हाँ फिर आगे यष्टास यष्टाहे यष्टास्वहे यष्टास्महे। ठीक है, ये होगा। चलिएगा दोबारा बोलूं आत्मनेपद का, दोबारा बोल देता हूँ, सही है बिल्कुल बोला है फिर भी। यष्टा यष्टारऊ यष्टारः यष्टासे यष्टासाथे यष्टाध्वे यष्टाहे यष्टास्वहे यष्टास्महे। अब आइएगा आगे है हमारा लिट लकार। लिट लकार में क्या होगा, आएगा लिट लकार के लिए आगे का सूत्र लगेगा। हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, या ज और ये लिट लकार स्य और ये तिप का ती, इटागम होगा नहीं, इसको अनिट है, एकाचोपदेशन उदात्त। अब यहां पर क्या हो जाएगा, वृष्ट, वृष्ट से इसको क्या हो गया, श, बोलो क्या हुआ, श। अब देखिएगा
अब यहाँ पर ये लग गया षडो कहसी 547वां 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 41वां सूत्र है। तो इसका अर्थ होता है षडो कहसी, माने शकार ढकारयोः ककारः स्यात् सकारादौ प्रत्यये परतः, माने सकारादौ परतः। तो ये क्या है, श है, आगे स परे है, तो इसको क्या हो गया, क हो गया। ठीक है, इसका अर्थ सूत्र में स्पष्ट है, इसलिए लिखा नहीं यहां पर। माने श को ढ को क हो जाता है, स परे हो आगे। ठीक है, होगा तो प्रत्यय का ही होगा, और किसका होगा, तो क हो गया। अब आदेश प्रत्ययों से ये हो गया मूर्धन्य क श क्ष, तो क्या बनेगा, यक्षति यक्ष्यति यक्षतः यक्षन्ति यक्षसि यक्षथः यक्ष्यथ यक्ष्यामि यक्ष्यावः यक्ष्यामः। आत्मनेपद में भी ऐसे बन जाएगा, यक्ष्यते यक्ष्येते यक्षन्ते यक्षसे यक्ष्येथे यक्षध्वे यक्ष्ये यक्ष्यावहे यक्ष्यामहे। चलिएगा, और अब ये हो गया। अब इसके लिट हो गया, लिट के बाद लोट, लोट का बनेगा या जा तू। तो यजतु यजताम यजंतु यजतु यजतात यजतात यजताम यजंतु यज यजतात यजतात यजतम यजत यजानी यजावा यजामा, परस्मय पद में। ठीक है, यजताम यजेताम यजंताम यजस्व यजेथाम यजध्वम यजई यजावहई यजामहई। अब है हमारा लंग लकार, सरल है। आयजत अयजताम अयजन अयजह अयजतम अयजत अयजम अयजाव अयजाम। आत्मनेपद में अयजत अयजेताम अयजंत अयजथाह अयजेथाम अयजध्वम अयजे अयजावहि अयजामहि। हो गया। चलिएगा, विधिलिंग में भी सरल है, यजेत यजेताम यजे यजेयुः यजेह यजेतम यजेता यजेयम यजेव यजेम। आत्मनेपद में यजेत यजेयाताम यजेरन यजेथाह यजेयाथाम यजेध्वम यजेय यजेवहि यजेमहि। अब आ जाइएगा आशीलिंग में। आशीलिंग में क्या होगा, इसको बोलो। आशीलिंग में बनेगा ये, तो आशीलिंग में इसको क्या है, संप्रसारण हो जाएगा और कुछ नहीं है। परस्मय पद में संप्रसारण होगा, ध्यान रखेंगे, आत्मनेपद में नहीं होगा। क्या, यज और ये यासुट हो गया, यासुट का स और सुट का स और तिप का त। ये क्या है, किदाशिशी, यासुट परस्मय पदेशु धातु गिच्चा किदाशिशी, माने आशी लिंग में जो यासुट होता है वो कित हो जाता है, तो ये कित है। किदाशिशी तो पढ़ा है आपको। तो अब कित होने से क्या है, वच स्वप्रजाति नाम किति से इसको क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, संप्रसारण। संप्रसारण पूर्वत इगण संप्रसारण ई अ संप्रसारणाच पूर्व एकादेश होकर के क्या बन जाएगा, ई ज। सकालोप सकालोप। ठीक है, इसको संयोगाद्योरंते, जसको कह संयोगाद्योरंते पूर्वत। तो इज्जात इज्जास्ताम इज्जासुहु इज्जाह इज्जास्तम इज्जास्त इज्जासम इज्जास्व इज्जास्म। बन गई बात। चलिए, आत्मने पद में क्या है, आत्मने पद में जो स्यूट होगा वो कित नहीं होगा।
ना कित होगा ना गित होगा, कुछ भी नहीं होगा वो। ठीक है, तो क्या स्थिति होगी, ना संप्रसारण होगा यज, और ये सीउट, सीउट का स, सी, और सुट तिथो से सुट का स, और ये त। ठीक है, लोपो व्योरवली, यकार का लोप हो गया, और ईट आगम होगा नहीं, एक अचुपदेश दत्ता से निषेध हो गया। अब यहाँ पर क्या है, वश्च वो वृश्च वृश्च सृज मृज यज राज भ्राच शाम शह से क्या हो जाएगा, इसको श हो गया। क्या हो गया जी बोलो, श, ये हो गया। अब षढ़ो कहसी, वही अभी वाला सूत्र षढ़ो कहसी, अच्छा यही वाला तो है षढ़ो कहसी से। अब यहाँ पर श को क्या हो गया, क सपरे। ठीक है, और फिर आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो गया, मूर्धन्य, आदेश प्रत्यय इसको क्या होगा, मूर्धन्य, ष्टुना अष्टुना अष्टु सिट्टा हो गया। अब इसको मिला दीजिए, क्या बना, यक्षिष्ट बन गया। तो यक्षिष्ट, अब आगे, ठीक है, यक्षी यास्ताम, ये तो ऐसा ही बनेगा, ये ज को श को क, और ये सीउट का ऐसे रहेगा कि यक्षी यास्ताम। वहां पर क्या है, ना तो वो हाँ सुट का स रहेगा, और य का लोप नहीं होगा सी के, जो का आता आता में आगे। तो यक्षी यास्ताम, यक्षी रन, ठीक है, यक्षिष्ठाः, यक्षी यास्थाम, और यक्षी ध्वम, ऐसा रहेगा, यक्षी ध्वम रहेगा। ठीक है, लिख देता हूं मैं, चलिए कुछ, क्या बनेगा, यक्षी ध्वम। ठीक है, यहाँ ढा नहीं होगा। फिर यक्षी, यक्षी वही, यक्षी मही। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा। और क्या है, दोबारा बोल देता हूं फिर एक बार, और क्या है, यक्षिष्ट, यक्षी यास्ताम, यक्षी रन, यक्षिष्ठाः, यक्षी यास्थाम, यक्षी ध्वम, हाँ यक्षी ध्वम, यक्षीय, यक्षी वही, यक्षी मही। ठीक है, ढा नहीं होगा। चलिएगा, ये हो गया। अब आइएगा लुंग लकार में। लुंग लकार में बिल्कुल वैसा ही रूप बनेगा, ये अयाक्षित, जैसे हमने अभाक्षित बना रहे थे वैसे बनेगा, अपाक्षित परस्मै पद में। ठीक है, वृत्त अयाक्षित, अयाष्टम, ये बनेगा अयाष्टम, अयाक्षु, मैं लिख देता हूं, चलिए, अयाक्षित, अयाष्टम, अयाक्षु। ठीक है, अयाक्षी, अयाष्ठम, अयाष्टम होगा यहाँ पे, अयाष्टम, अयाष्ट, ठीक है, और अयाक्षम, अयाक्ष्व, और अयाक्ष्म। ठीक है, ये रूप बनेंगे आपके, मैंने पूरे लिख दिए। ठीक है, अयाक्षित, अयाष्टाम, अयाक्षु, अयाक्षी, अयाष्टम, अयाष्ट, अयाक्षम, अयाक्ष्व, अयाक्ष्म, यह है। ठीक है, सब जगह वद व्रज हलंतस्याचा से वृद्धि हुई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा परस्मयी पद का। अब आत्मनिपद में आ जाइएगा। ठीक है, ये तो सारा जैसे पिछली कक्षा में हमने कहा था, जैसे जहां जहां शिच का लोप प्राप्त, तो यहाँ कहीं नहीं होगा शिच का लोप तो जहां पर प्राप्त होगा वहां हो जाएगा। जैसे यहाँ पर शिच का लोप प्राप्त हो गया।
ठीक है, यहां पर सिच का लोप हो गया, जलो जली लग गया। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारा आत्मनेपद में। आत्मनेपद में भी ऐसे बनेगा। आत्मनेपद आयष्ट, यहां जलो जली लग गया तो सिच का सकार का लोप हो गया, भ्रष्ट भ्रष्ट लगी गया इसमें। ठीक है, तो आयष्ट अयक्षाताम, यही होगा अयक्षाताम। इसका भी लिख देता हूं, चलिए। अयष्ट अयक्षाताम अयक्षत अयष्ठाः अयक्षाथाम ठीक है। हाँ, अब यहां पर बनेगा अयध्वम, इसको देख लीजिएगा, क्या अयध्वम। यहां पर अयध्वम कैसे बन गया इसको समझ लीजिएगा एक बार। ठीक है, यहां पर क्या प्रक्रिया रहेगी हमारी जब इसकी सिद्ध करेंगे, तो जैसे अट का अ और ये यज और ये सिच का स और ये ध्वम। ठीक है जी। अब यहां पर क्या है, कुछ वृद्धि आदि कुछ प्राप्त नहीं है। अब यहां पर होगा झलो जली। झलो जली से क्या है, सका तो लोप हो गया सिच के सकार का, और फिर भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शाह। ठीक है, से इसको क्या हो गया, ज को हो गया श। क्या हो गया, श। अब इसके बाद में यहां पर क्या लग गया, ये झलाम जश झशी। क्या है, झलाम जश झशी। झलों को जश हो जाता है, झश के परे रहते। झलाम जश झशी, झश के परे रहते। तो यहां पर क्या है, ये जो झश है ध, झश में आ रहा है, तो और ये है झल, तो इसको जश प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, जश। जस में क्या होता है, वर्ग के तीसरे अक्षर हैं। अब इसके स्थान में तीसरा कौन सा होगा, तो स्थानांतरतमा लगाएंगे। स्थानांतरतमा लगाएंगे तो जो ट वर्ग का ड है उसके साथ में इसका स्थान मिलेगा, श का। इसके अंदर तो क्या आएंगे, आपका ग आएगा, ठीक है, ज आएगा, फिर आपका ड आएगा और द आएगा और ब आएगा। तो इन पांचों अक्षरों में से कौन सा मिलेगा, केवल ये जश में ड मिलेगा इसके साथ स्थान से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये श को ड हो गया, ध्यान रखेंगे, ड। झलाम जश झशी। अब ष्टु ड के योग में ध को, ये तवर्ग को ढ क्या हो जाएगा, टवर्ग हो जाएगा, ध को ढ हो जाएगा। ये ऐसे होगा ढ। यहां पर वो वाला ढ नहीं लगेगा, इणशिद्दम लुंगटाम धोंगात वाला से ढ नहीं होगा, यहां पर ष्टु से होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अयध्वम। फिर आगे है इसमें अयक्षी, लिख देता हूं उसको भी, चलिएगा, इतना हो गया तो। अयक्षी, वही सारी प्रक्रिया। अयक्ष वही, अयक्ष्मही, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो आपके लुंग लकार के हो गए। और लिंग लकार में सरल ही है, ये बनेगा सारा कुछ वो लग करके तो अयक्षत अयक्षताम अयक्षन अयक्षः अयक्षतम अयक्षत
अयक्ष्यम अयक्ष्याव अयक्ष्याम। आत्मनेपद में ये पूरा हो जाएगा। तो ये अयक्षत अयक्षेताम अयक्षंत अयक्षथाः अयक्षेथा अयक्षेथाम अयक्षध्वम अयक्ष्ये अयक्ष्यावहि अयक्ष्यामहि। ठीक है, दोबारा बोलता हूं। अयक्षत अयक्ष्येताम अयक्षंत अयक्षथाः अयक्ष्येथाम अयक्षध्वम अयक्ष्ये अयक्ष्यावहि अयक्ष्यामहि। ठीक है जी, चलिएगा। तो यज धातु के भी मैंने आपको सभी रूप करा दिए जी। ठीक है, यज का मैंने पूरा करा दिया इसमें, तो अब लिख लीजिए कॉपी पे। अब इसके बाद हमारी धातु आ रही है जी, इसमें क्रम में आएगी, अगली कक्षा में ही इसका रूप चलेगा, वाह प्रापणे। वाह प्रापणे। तो ये इस भ्वादि गण की इस लघु सिद्धांत कौमुदी में अंतिम धातु है। ठीक है, तो इसके रूप अगले कक्षा में देखेंगे। प्रापण, प्रापणे का अर्थ होता है तो ले जाना, ले जाना ही अर्थ दिया है। ठीक है, और ये भी कैसी है, ये अनुनासिक तो है ही और साथ में स्वरित है, तो स्वरतेत है ये। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। क्योंकि अभ्यास आप कीजिएगा, उच्चारण मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं, नहीं तो मैं अभी ऐसे शॉर्टकट में बोल बोल के चला जाऊंगा। ठीक है, कि कोई भी पाठक लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने वाले यदि इसके नोट्स बनाना चाहें सभी रूपों के, तो आराम से बना ले। ठीक है, क्योंकि आपको क्लास में नहीं बनवाए जाएंगे, क्लास में कोई चेक नहीं करेगा आपके अध्यापक रूप। ठीक है, कह देंगे कि बनाओ करो, ठीक है हो गया, चलो आगे और पढ़ना है। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।